आखिर क्या है नजूल संपत्ति बिल? जी हाँ, नजूल संपत्ति बिल लाने के पीछे क्यों है योगी सरकार और इसका यहाँ पर क्या है मकसद? 70 पर नहीं बल्कि 75,000 एकड़ बेशकीमती जमीन माफिया और अफसरों का नेक्सस। नजूल की जमीनें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। आजादी के पहले और आजादी के बाद इन जमीनों के लीज और पट्टे लोगों को दिए गए, जो तब भी बेशकीमती थी और आज भी बेशकीमती है, क्योंकि नजूल जमीनों का बड़ा हिस्सा बड़े मुख्य शहरों के बीचों बीच मौजूद है। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम योगी आदित्यनाथ का नजूल संपत्ति अधिनियम ठंडे बस्ते में फिलहाल तो चला गया है, लेकिन ये विधेयक मरा नहीं है और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चली तो कुछ वक्त बाद कुछ संशोधनों के साथ और कुछ यहाँ पर संशोधनों के साथ एक बार फिर से ये विधेयक पास किया जाएगा या वापस लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नजूल संपत्ति विधेयक को अचानक सरकार ने बनाकर पेश कर दिया है, बल्कि सत्ता के गलियारे में इस विधेयक को लेकर चर्चा काफी वक्त से चली आ रही थी, ताकि 2 लाख करोड़ की लगभग 75,000 एकड़ भूमि के इस नजूल संपत्ति के बंदर बाट को यहाँ पर प्रदेश में रोका जा सके। नजूल की जमीनें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। आजादी के पहले और आजादी के बाद इन जमीनों के लीज और पट्टे लोगों को दिए गए, जो तब भी बेशकीमती थे और आज भी बेशकीमती हैं, क्योंकि नजूल जमीनों का बड़ा हिस्सा बड़े शहरों के मुख्य जगहों पर बीचों बीच में होते हैं और इसके बंदरबाट का खेल अपराधियों, भूमाफियों और राजनेताओं और अफसरों के मिलीभगत से दशकों से चल रहा है। 1993 में नजूल संपत्ति को लेकर बने बोहरा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें यहाँ राजनेता, अपराधी, भूमि माफिया और नौकरशाह के इसी संगठित गिरोह पर चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से संबंधित भूमि और भवनों पर जबरन कब्जा करना है। मौजूद निवासियों, किराएदारों को बाहर निकालकर सस्ते दामों पर ऐसी संपत्तियों को खरीदना बेचना है, जो व्यवसाय का रूप ले चुका है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में राजनेता, माफिया, अफसरों और अपराधियों के नेक्सस पर भी चिंता जताई गई थी। ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 72 से 75,000 एकड़ नजूल की जमीन है, जिसकी बाजार की कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर लेना, अगर किसी के नाम बेशकीमती नजूल की जमीन की लीज है और वो अगर कमजोर या आसान शिकार है तो उसे हड़प लेना, भूमाफिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव में अपने पक्ष में फ्री होल्ड करा लेने के खेल लंबे वक्त से चला आ रहा है। अंग्रेजों के वक्त की लीज की हुई जमीन पर अगर कोई वारिस नहीं है तो सरकार के बड़े भूमाफिया और अपराधी पहले उसे पर अवैध कब्जा करते हैं और फिर फर्जी फ्री होल्ड करने का यहाँ पर गोरखा धंधा करते हैं। इसमें अफसरों से लेकर भूमाफियों और नेताओं की मिलीभगत होती है और लीज की उस जमीन पर बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनाकर सैकड़ों हजार करोड़ का कारोबार फलता फूलता है। योगी सरकार ने कई बड़े भूमाफियों पर कार्रवाई की। आतिक अहमद प्रयागराज के सबसे बड़े माफिया और भूमाफिया के तौर पर जाना जाता था, जिसने प्रयागराज के सिविल लाइन से लेकर लखनऊ के हथरजगंज तक ना जाने कितने यहाँ पर नजूल की जमीनों पर कब्जे किए और ऐसे ही कारोबार की मदद से हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली गई। राजनीतिक रसूख की इन पैसों से मिला मुख्तार अंसारी ने भी लखनऊ सहित दूसरे कई बड़े शहरों में नजूल की संपत्तियां कब्जा की और अपने जमीन व्यवसाय का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों डॉन और राजनेताओं से बड़ी बड़ी जमीनें खाली कराई और यहाँ पर प्रयागराज में गरीबों के आशियाने बनवाई और लखनऊ में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के पुनर्वास की व्यवस्था है। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1995 नहीं बल्कि 1895 रिपील हो जाने के
फलस्वरूप समस्त नजूल नीतियां स्थगित होने के दृष्टिगत व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए दृष्टिगत राज्य सरकार को नजूल भूमि को संरक्षित करना चाहिए। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश ने नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और यहाँ पर जो है साथ ही उपयोग के लिए करा है। अध्यादेश 2024 लागू किया। नियमानुसार किसी को कानून बनाने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी भी निवासरत व्यक्ति को बेदखल करने की बात नहीं है, बल्कि ये कानून गरीब तबके के पुनर्वास के कानून बनाने और उन्हें पुनर्वासित करने का अधिकार भी सरकार देता है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।